नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केवीएस 2023 26 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पैटर्न को पढ़िए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए एक पैटर्न दिया गया है और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस जानकारी के आधार पर 198 को लिखा जाएगा। तो दोस्तों पैटर्न क्या है, 11 को यहाँ पास लिखा गया 2 के बराबर और 14 को 5 के बराबर, 59 को 14 के बराबर और 14 को 5 के बराबर, इसके बाद 66 को 12 के बराबर, 12 को 3 के बराबर और 78 को 15 के बराबर, 15 को 6 के बराबर और यहाँ पास देखिए 112 को 4 के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस जानकारी के आधार पर 198 को लिखा जाएगा। यहाँ पास आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 9, दूसरा 6, तीसरा 5 और चौथा 7। तो दोस्तों ये जानकारी दी गई, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इस पर हमको क्या मिलेगा। देखिए 11 को 2 के बराबर लिखा गया है, तो हम 11 को 2 के बराबर कैसे लिख सकते हैं, जब हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि इसके अंकों को जोड़कर देखिए हमको सिंगल डिजिट में लाना है। इन सभी अंकों को जोड़कर हमको केवल एक अंक में लिखना है। तो देखिए जब 11 को हम लिखेंगे तो इसको कैसे करेंगे, 1 + 1 कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 14 को देखिए तो जब 1 + 4 कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। और अगर 59 को देखें तो 5 + 9 बराबर, तो ये कितना होगा 14। और जब 14 को 1 + 4 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 6 + 6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। और 12 को जब 1 + 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पर देखिए 7 + 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। और जब 15 को 1 + 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसको देखिए 1 + 1 2 और 2 कितना हो गया 4। तो ये इसी तरह एक अंक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पास हमसे क्या पूछा गया है, 198 को, तो इसको क्या करेंगे 1 + 9 + 8। अब इसको जोड़िए तो 9 1 10 हो, 10 8 हो गया 18। तो इसको लिख देंगे 1 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 9 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है 9। देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपए की टॉफ़ी बेचता है और 3 टॉफ़ी के रैपर को वापस करने पर 1 टॉफ़ी देने को और तैयार हो जाता है। यदि उससे हम 27 रुपए की टॉफ़ियाँ खरीदते हैं तो कुल हम उससे कितनी टॉफ़ियाँ ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पास दिए गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉफ़ी 1 रुपए की एक है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 रुपए की भाई कितनी टॉफ़ी है, 1 टॉफ़ी देता है। और क्या करता है, 3 रैपर वापस देते हैं तो 1 टॉफ़ी हमको और दे देता है। तो हमने कितने रुपए की खरीदी, 27 रुपए की टॉफ़ियाँ खरीदी। तो यहाँ पास हमने उससे कितने 27 रुपए की टॉफ़ियाँ खरीदी, तो हमको कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 27 टॉफ़ी मिलेंगी। क्योंकि भैया वो 1 रुपए की एक टॉफ़ी दे रहा है, तो 27 रुपए की 27 टॉफ़ी उसने हमको दी। तो सबसे पहले हम यहाँ पास लिख लेते हैं 27 रुपए से हमने कितनी 27 टॉफ़ी खरीदी। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि अगर हम उसको 3 रैपर वापस करते हैं तो वो हमको 1 टॉफ़ी और देगा। तो दोस्तों जब 27 टॉफ़ियाँ हमने खरीदी तो हम उसको 27 रैपर वापस करेंगे तो वो हमको कितनी टॉफ़ी देगा, 9 टॉफ़ी और देगा। ये कैसे हुआ दोस्तों, जब 3 रैपर वापस करेंगे तो 1 टॉफ़ी देगा, जब 6 रैपर वापस करेंगे तो 2 देगा, 9 रैपर वापस करेंगे तो 3 देगा। इसी प्रकार जब हम उसको 27 रैपर वापस करेंगे तो वो हमको 9 टॉफ़ी और देगा। ध्यान से समझिए कैसे, 27 को आप 3 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 3 रैपर वापस करने पर वो हमको 1 टॉफ़ी देता है। तो 27 रैपर वापस करेंगे तो कितनी टॉफ़ियाँ दे देगा, 9 टॉफ़ी और दे देगा। अब दोस्तों उसने हमको 9 टॉफ़ी और दे दी, यानी कि 9 रैपर उसने हमको और दे दिए। अब जब 9 रैपर वापस करेंगे तो वो हमको 3 टॉफ़ी और देगा। ये देखिए 9 टॉफ़ी के रैपर हैं और 3 रैपर वापस करने पर 1 टॉफ़ी देता है। तो जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि उसने हमको 3 टॉफ़ियाँ और दे दी। अब दोस्तों 3 टॉफ़ियों के साथ 3 रैपर भी मिलेंगे। अब जब इन 3 रैपर को हम वापस करेंगे तो हमको 1 टॉफ़ी और मिल जाएगी। अब इनको आप सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 27 9 36, 3 39 1 40। टोटल हमारे पास कितनी टॉफ़ियाँ हो गई, 40 टॉफ़ियाँ हो गई। यानी कि हमने 27 रुपए से कुल कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी, हमने 27 रुपए से 40 टॉफ़ियाँ खरीदी। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या था, 3 रैपर वापस करने पर 1 टॉफ़ी दे रहा था
हमने 27 रुपये की टॉफ़ियाँ खरीदी जिसमें हमको 27 रैपर मिले, और जब 27 रैपर्स को हमने वापस किए तो 9 टॉफ़ियाँ और मिली, और उन 9 टॉफ़ियों के रैपर को जब वापस किए तो 3 टॉफ़ियाँ और मिली, और उन जब 3 टॉफ़ियों के रैपर को वापस किए तो 1 और मिली। अब जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है, तो सबसे बड़ा गुणज होगा। दोस्तों जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें क्रमागत संख्याएं दी गई हों, चाहे वो 3 क्रमागत संख्याएं हों या 5 हों या 7 हों, तो यहाँ पास देखिए क्या बोला गया है, 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है। तो क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्याएं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इनका योग कितना दिया गया है 2040। तो इसको क्या करिए 2040 को आप लिख लीजिए, और कितनी क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या है, तो यहाँ पास 5 से भाग दे देंगे। लेकिन अगर यहाँ पास 3 क्रमागत संख्याएं होती तो हम 3 से भाग देते, या 7 क्रमागत संख्याएं होती तो हम 7 से भाग देते। तो दोस्तों यहाँ पास हमको 5 बोला गया, तो जब 5 से भाग देंगे तब इसमें भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, भाग नहीं जाएगा 0, और फिर ये 8 बार में, यानी कि ये कितना आ गया 408। तो दोस्तों ये 408 आ गया, यानी कि ये हमको तीसरी संख्या या बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। अगर यहाँ पास 3 दिया होता तो अगर हम 3 से काटते तब भी हमको बीच वाली संख्या प्राप्त होती। तो ये क्या है 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग, यानी कि जो बीच वाली है वो हमको क्या मिल गई है 408 मिल गई है। अब इसके आगे भी दोस्तों कोई संख्या होगी और इसके आगे भी कोई संख्या होगी, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, तो ये हमको बीच वाली मिली है, यानी कि 2 संख्याएं इसके पीछे भी होंगी। तो जब पीछे हम काउंट करेंगे तो 408 में 6 घटाइए, क्योंकि 6 का गुणज है, तो 408 में जब 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 402, और जब 402 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 396। तो दोस्तों इधर की मतलब पीछे तरफ की हमको 2 संख्याएं मिल गई हैं। अब जब आगे की संख्याएं देखेंगे तो 408 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 414, और जब 6 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 420। तो दोस्तों 5 क्रमागत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 396, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 420। तो हमसे यहाँ पास क्या पूछा गया, सबसे बड़ा गुणज है, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा 420, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा 420। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन यहाँ पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन 30, और चौथा ऑप्शन है 32। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।